दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे कड़वा सच भी है और वही आपकी सबसे बड़ी आजादी भी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल पूछें, मैं वास्तव में किस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करता हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल को सुनकर ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और शायद आप भी उनके बीच हों। लेकिन सच सुनना कभी आसान नहीं होता और फिर भी वही हमें बदलता है। देखिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका माइंडसेट जीतने वाला हो, विक्ट्री ड्रिवन हो। लेकिन 90% ट्रेडर्स का माइंडसेट जीतने का नहीं, बस बचने का होता है। डर आधारित माइंडसेट, सर्वाइवल माइंडसेट। और कोई भी इंसान डर के आधार पर जिंदगी नहीं जीत सकता। सोचकर देखिए, जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपकी पहली फीलिंग एक्साइटमेंट होती है या डर? जब आप पोजीशन लेते हैं तो आपके मन में पहला थॉट प्रॉफिट का आता है या यार बस लॉस ना हो जाए? अगर आपके अंदर यह दूसरा थॉट ज्यादा गूंजता है तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी पॉसिबल ही नहीं होती। ट्रेडिंग का असली गेम स्क्रीन पर नहीं चलता, यह गेम चलता है आपके माइंड में। और अगर माइंड शुरुआत से ही डर की पकड़ में है तो प्रॉफिट कोई स्किल की वजह से नहीं आएगा, बस कभी कभार किस्मत से आएगा। और किस्मत कंसिस्टेंसी नहीं देती, किस्मत सिर्फ इल्यूजन देती है। मैं आपको एक सिंपल चीज समझाना चाहता हूं। इमेजिन कीजिए, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस पर है कि एक्सीडेंट न हो जाए। क्या आप कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाएंगे? क्या आप स्मूथ डिसीजंस ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपके हाथ स्टीयरिंग पर होंगे, लेकिन कंट्रोल आपकी फियर के हाथ में होगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आप चार्ट्स पर होते हैं, लेकिन डिसीजंस आपके नहीं होते। आपका डर आपके लिए डिसीजंस ले रहा होता है। यही कारण है कि लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, लॉस में फंसकर गॉड को याद करने लगते हैं। यह स्किल की कमी नहीं है, यह डर की वजह से बना हुआ सर्वाइवल माइंडसेट है। और मैं आज आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, जब तक आप डर से ड्रिवन रहेंगे, मार्केट आपको हर लेवल पर सबक सिखाएगा। मार्केट आपको पनिश नहीं कर रहा, मार्केट तो आपको मिरर दिखा रहा है। आप मार्केट नहीं हारते, आप खुद से हारते हैं। ट्रेडिंग में जीतना सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। स्ट्रैटेजी 20% है, माइंडसेट 80% है। और माइंडसेट वह चीज है जो आप चार्ट पर नहीं, अपने भीतर बनाते हैं। कंसिस्टेंसी एक स्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी जो फियर बेस्ड ट्रेडर कभी डेवलप नहीं कर सकता। और आप जानते हैं असली ट्विस्ट क्या है? फियर बेस्ड ट्रेडर हमेशा सोचता है कि वो मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच ये है कि वो मार्केट को नहीं, खुद के डर को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा होता है। मार्केट तो हर ट्रेडर के लिए एक जैसा है, बस माइंडसेट अलग है। विनिंग माइंडसेट चार्ट को पढ़ता है, लूजिंग माइंडसेट खुद के डर को चार्ट कहकर पढ़ने लगता है। और जब आपका डर ही आपका एनालिस्ट बन जाए तो आपका रिजल्ट कैसा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको एक पावरफुल रियलाइजेशन देना चाहता हूं। आपका ट्रेडिंग का फ्यूचर आपके स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी इमोशंस के मैनेजमेंट में लॉक्ड है। अगर आपका पहला रिएक्शन किसी भी ट्रेड में फियर है तो आपका आखिरी रिजल्ट रिग्रेट होगा। और रिग्रेट ही कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एनिमी है। उस दिन कंसिस्टेंसी आएगी जब आपकी इंटेंशन ट्रेड में एंटर होने के लिए होगी जीतने की, न कि बचने की। उस दिन आपका दिमाग डर से नहीं, क्लैरिटी से चलेगा। उस दिन आपका फोकस आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होगा। और वही दिन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल देगा। तो आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब अगली बार आप चार्ट खोलें तो खुद से पूछें, क्या मैं जीतने आया हूं या सिर्फ बचने? क्योंकि जो बचने आता है वो मार्केट में हमेशा मरता है, और जो जीतने आता है वो मार्केट से अपना शेयर लेकर ही जाता है। कंसिस्टेंसी बाहर नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी आपके अंदर बनती है। और अगर आप उसे बनाना शुरू कर दें तो मार्केट कभी आपको रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सच्चाई और भी कड़वी है, और शायद आपकी सबसे गहरी गलती भी। मैं चाहता हूं कि आप अभी यहीं इसी मोमेंट पर एक और अनकंफर्टेबल सवाल अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में उन रूल्स को फॉलो करता हूं जिन्हें फॉलो करने की बातें मैं खुद रोज करता हूं? यही है असली मोड़। जिंदगियां यहीं बदलती हैं, और ट्रेडर्स भी। देखिए, ट्रेडिंग में 4 शब्द ऐसे हैं जिनका नाम हर कोई लेता है, पर पालन कोई नहीं करता। स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन। कितनी विडंबना है ना? सक्सेस की हर किताब, हर मेंटर, हर वीडियो इनका नाम लेती है। हर ट्रेडर कहता है, हाँ मैं जानता हूं ये सब,
लेकिन जानने और मानने में पूरी एक जिंदगी का फासला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, रूल्स वही लोग फॉलो करते हैं जिनके अंदर खुद को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। और ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां आपका असली कैरेक्टर खुलकर सामने आता है। मार्केट आपको टेस्ट नहीं करता। मार्केट तो आपके अंदर बैठे उस बच्चे को बाहर निकालता है जो हर बार फॉरबिडन चीज को छू कर देखना चाहता है। स्टॉप लॉस देखता है और मन कहता है, अरे थोड़ा और रूम दे देते हैं। पोजीशन साइज बड़ी दिखती है और दिमाग विस्पर करता है, चलो रिस्क बढ़ाकर जल्दी रिकवर कर लेते हैं। यही मेंटल नेगोशिएशन आपकी ट्रेडिंग की मौत है। आप सोचते हैं कि आप रूल्स तोड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप खुद को तोड़ रहे हैं। डिसिप्लिन टूटने का मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। डिसिप्लिन टूटने का मतलब ये है कि आपका विश्वास आपसे छिन गया। और जब ट्रेडर खुद पर भरोसा खो दे तो मार्केट उसे कोई भी भरोसा नहीं देगा। आप जानते हैं रूल्स फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि रूल्स इमोशनलेस होते हैं और ट्रेडर इमोशन से भरा हुआ। रूल्स कहता है लॉस कट कर दो, इमोशन कहता है शायद वापस आ जाए। रूल्स कहता है 2 ट्रेड काफी हैं, इमोशन कहता है यार रिकवरी कर लेता हूं। रूल्स कहता है रिस्क फिक्स्ड रखो, इमोशन विस्पर करता है आज फील अच्छा है, ज्यादा डाल दे। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी की लड़ाई चार्ट से नहीं, इस इनविजिबल लड़ाई से होती है, रूल्स वर्सेस इमोशंस। और 90% ट्रेडर्स हर बार इमोशन से हार जाते हैं। आप सोचते हैं रूल्स फॉलो करने से रिजल्ट आएंगे, लेकिन सच तो यह है कि रूल्स फॉलो करने से आप उस इंसान में बदलते हैं जो रिजल्ट डिजर्व करता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला दिमाग कभी इंपल्सिव नहीं होता। वो शांत होता है, साफ होता है और सबसे ज्यादा ईमानदार होता है खुद के साथ। आपको याद रखना होगा, मार्केट को आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती, लेकिन आपको आपकी डिसऑनेस्टी साफ दिखाई देती है। और जब आप हर दिन खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, जबकि आप नहीं हैं, तो आपकी अनकॉन्शियस माइंड आपकी सारी कोशिशों को सैबोटाज कर देता है। क्योंकि आपका दिमाग एक्शंस देखता है, वर्ड्स नहीं। और अब मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताना चाहता हूं, अगर आप आज भी रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इंसान अपने द्वारा बनाए गए रूल्स नहीं मान सकता, वो मार्केट के रूल्स कैसे मानेगा? ट्रेडिंग में प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब आप खुद को उतनी ही गंभीरता से लेने लगते हैं जितनी सीरियसनेस से आप प्रॉफिट को देखते हैं। उस दिन आपकी ट्रेड्स बदलेंगी, आपका बिहेवियर बदलेगा और आपका रिजल्ट भी बदलेगा। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, याद रखिए रूल्स आपकी एनिमी नहीं है। रूल्स वो इनविजिबल गार्ड रेल्स हैं जो आपको बचाते हैं उस आप से जो इंपल्सिव डिसीजंस लेकर आपका अकाउंट खाली कर देता है। और जब आप रूल फॉलोइंग को बोझ नहीं, अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तब कंसिस्टेंसी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाती है। क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन ट्रेडर्स से नहीं हारता, अनडिसिप्लिन ट्रेडर्स खुद से हार जाते हैं। और दोस्त, अगर ये सुनकर आपके भीतर हलचल उठी है तो इसका मतलब है कि आप सच में बदलना चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको उस तीसरी वजह पर ले चलूंगा जो आपकी कंसिस्टेंसी को हर दिन चुपचाप नष्ट करती है और आपको एहसास भी नहीं होता। शॉर्टकट्स की तलाश। हां, वही आदत जो आपकी जिंदगी में भी और आपकी ट्रेडिंग में भी सबसे बड़ा पॉइजन बनकर बैठी है। देखिए, दुनिया का हर ट्रेडर शुरू में एक ही गलती करता है। उसे लगता है ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, जल्दी पैसे, जल्दी फ्रीडम, जल्दी सक्सेस। लेकिन ट्रेडिंग कभी भी जल्दी का खेल नहीं रही। ये एंड्योरेंस का खेल है, रेपिटेशन का खेल है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का खेल है। फिर भी 90% ट्रेडर्स उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागते हैं। और जो इंसान उस सच्चाई से भागता है, कंसिस्टेंसी उससे और भी तेज भाग जाती है। आप शायद ध्यान दें, मार्केट में नया प्रवेश करने वाला हर इंसान एक ही सवाल पूछता है, क्विक प्रॉफिट कैसे मिले? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कैसे बनाऊं, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग है, स्लो है, पेनफुल है। और शॉर्टकट फैसिनेटिंग है, शाइनी है, डोपामीन देने वाला है। यही रीजन है कि हर ट्रेडर इंडिकेटर्स के पीछे भागता है, होली ग्रेल सर्च करता है, न्यू स्ट्रैटेजीज खरीदता है, लेकिन अपने भीतर के अनडिसिप्लिन्ड वर्जन को कभी नहीं बदलता। मैं आपको एक बहुत सिंपल कहानी बताता हूं। इमेजिन कीजिए आप जिम जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मसल बनाना टाइम लेता है, कंसिस्टेंसी लेता है, पेन लेता है। लेकिन अगर कोई आपको कह दे
ब्रो, एक मैजिक सप्लीमेंट है। एक हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो दिमाग वहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि इंसान पेन से बचना चाहता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आप जानते हैं कि सही पाथ स्लो है, लेकिन आपका माइंड शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागता है, और जब माइंड शॉर्ट टर्म की तरफ भागता है तो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हमेशा शून्य मिलता है। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक जिन्हें पेशेंस का मीनिंग पता है और दूसरे जो इम्पेशेंस को स्किल समझ बैठते हैं। जल्दी प्रॉफिट पाने का मेनिया एक डिजीज है। यह डिजीज आपको हर गलती बार बार रिपीट करवाती है। आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको लगता है आज ही रिकवर कर लेना है, और यही थिंकिंग कंसिस्टेंसी का गला काट देती है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है कि आज लक चल गया कल फिर चल जाएगा। ट्रेडिंग एक क्राफ्ट है जिसे बार बार दोहराने से मास्टरी मिलती है, लेकिन मास्टरी कभी शॉर्टकट से नहीं आती। जिस दिन आप जल्दी प्रॉफिट की चाह में ट्रेड करते हैं, उसी दिन आप अपने माइंड को सिखा देते हैं कि डिसिप्लिन ऑप्शनल है, और जो इंसान डिसिप्लिन को ऑप्शनल बना देता है, कंसिस्टेंसी उसे कभी ऑप्शनल नहीं देती, वो उसे पूरी तरह डिनाई कर देती है। और सच कहूं, शॉर्टकट का एक बड़ा साइड इफेक्ट है, यह आपके दिमाग को बार बार डिसअपॉइंट करता है। आप एक दिन बड़ी जीत पाते हैं और आपको इल्यूजन मिलता है कि मैंने ट्रिक पकड़ ली। अगले दिन मार्केट आपको उसी इल्यूजन से इतनी जोर की मार मारता है कि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और शैटर्ड कॉन्फिडेंस वाला इंसान कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। कंसिस्टेंसी उस ट्रेडर को मिलती है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है, जो छोटे विंस को इग्नोर नहीं करता, जो प्रोसेस को स्लो समझकर भी फॉलो करता है। शॉर्टकट चेसर हर दिन नया रास्ता ढूंढता है, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर दिन पुराने रास्ते को और बेहतर बनाता है। एक कंफ्यूजन में जीता है, दूसरा क्लैरिटी में। एक उम्मीद में ट्रेड करता है, दूसरा स्किल में। एक जल्दी अमीर बनना चाहता है, दूसरा सही बनना चाहता है। और ट्रेडिंग में जीतने के लिए सही होना जल्दी होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने माइंड से सिर्फ एक चीज निकाल दें, जल्दी। क्योंकि जब ट्रेडर जल्दी करने लगता है, मार्केट उसे धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। और जब ट्रेडर धीरे चलता है, सोच समझकर, डिसिप्लिन के साथ, मार्केट उसके लिए रास्ते खुद बनाती है। शॉर्टकट आपकी मदद नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ आपकी मंजिल से और दूर ले जाएंगे। लेकिन पेशेंस, रेपिटेशन, जांच और डिसिप्लिन, यही वो तीन चीजें हैं जो हर कंसिस्टेंट ट्रेडर के अंदर चुपचाप धड़कती हैं। और जिस दिन आप इन्हें अपनाने का फैसला कर लेंगे, उसी दिन कंसिस्टेंसी आपकी तरफ दौड़ कर आएगी। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि अगली बात वो है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स टूटते हैं, बिखरते हैं और खुद को यह मानने लगते हैं कि शायद ट्रेडिंग उन्हीं के लिए नहीं बनी। और वो वजह है हर लॉस को अपनी पहचान समझ लेना। देखिए, ट्रेडिंग में लॉस किसी गलती का प्रमाण नहीं होता, वो प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे सांस लेना। लेकिन 90% ट्रेडर्स लॉस को ऐसा लेते हैं जैसे किसी ने उनकी आत्मा को चोट पहुंचा दी हो। लॉस एक नंबर होता है, पर ट्रेडर उसे अपने वर्थ का फैसला समझ लेता है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल डाउनफॉल, वही डाउनफॉल जो कंसिस्टेंसी को जड़ से उखाड़ देता है। मैंने काउंटलेस ट्रेडर्स देखे हैं जो चार्ट्स नहीं, अपने वुंड्स के साथ ट्रेड करते हैं। वो हर बार एंटर होते ही डर जाते हैं, क्योंकि पिछले लॉस की चुभन उनके दिमाग में अभी भी जिंदा होती है। वो हर रेड कैंडल को डेंजर मान लेते हैं और हर रिट्रेसमेंट को बिट्रेयल। और जब माइंड डर, गिल्ट और रिग्रेट से भर जाता है तो डिसीजन कभी साफ नहीं होता। एक काला धुंध सा छा जाता है, क्लैरिटी कहीं खो जाती है और ट्रेडर खुद से लड़ने लगता है, जबकि लड़ाई मार्केट से होनी चाहिए। लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन ट्रेडर्स लॉस को इतना पर्सनल बना लेते हैं कि वो आइडेंटिटी बन जाती है। मैं हमेशा लॉस करता हूं, मार्केट मुझे हर बार मार देती है, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं। ये बातें हॉलमार्क नहीं हैं, ये वो स्कार्स हैं जो ट्रेडर खुद को दे देता है। और जब आप अपने ही दिमाग के दुश्मन बन जाते हैं, कंसिस्टेंसी तो दूर की बात, एक सिंपल ट्रेड भी हैवी लगने लगता है। मैं आपको एक बात पूरी ईमानदारी से कहूं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स में असली फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता, फर्क होता है उनके लॉस के मीनिंग का। एक प्रोफेशनल लॉस को फीडबैक समझता है, प्योर इंफॉर्मेशन। स्ट्रगलिंग ट्रेडर लॉस को जजमेंट समझता है, पर्सनल अटैक। और जब जजमेंट हैवी हो जाता है, माइंड कोलैप्स कर जाता है, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करता, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, क्योंकि माइंड ही आपकी तरफ नहीं होता। याद रखिए, कोई भी इंसान उस गेम में जीत नहीं सकता
जिसमें वो खुद को विलेन समझता हो। और लॉस यही करता है, वो आपको खुद की नजर में छोटा कर देता है। लेकिन सच तो ये है, लॉस तो मार्केट की फीस है। मार्केट आपको सिखाने के लिए पैसे लेता है, और जब फी ज्यादा लगती है तो लेसन भी बड़ा होता है। लेकिन लोग फी देखकर डर जाते हैं, लेसन को अब्सॉर्ब ही नहीं करते। लॉस को आइडेंटिटी बनाने की एक और बड़ी समस्या है, ये आपको रिवेंज मोड में डाल देती है। ट्रेडर सोचता है मैं मार्केट को दिखाऊंगा, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कोल्ड है, न्यूट्रल है, इमोशनलेस है। वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ती, वो सिर्फ प्राइस दिखाती है, और आपका माइंड उस प्राइस से अपनी खुद की कहानी बना लेता है। और यही कहानी आपको नुकसान देती है, न कि कैंडल, न चार्ट, न मार्केट। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखें, आपका वर्स्ट ट्रेड भी आपको डिफाइन नहीं करता, और आपका बेस्ट ट्रेड भी आपकी वैल्यू तय नहीं करता। कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर लॉस को इतने शांत मन से देखता है जैसे डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट देखता है, बिना शॉक के, बिना अटैचमेंट के, सिर्फ क्लैरिटी के साथ। आप तब तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकते जब तक लॉस आपको इमोशनली कंट्रोल करता है। लेकिन जिस दिन आप लॉस को न्यूट्रल डेटा की तरह देखने लगते हैं, उस दिन से मार्केट का हर नॉइज फेड होने लगता है, आपकी फियर शांत होने लगती है, और आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर होने लगता है। और जब क्लैरिटी आती है, कंसिस्टेंसी खुद रास्ता ढूंढकर आपके पास आती है। लेकिन अभी एक और गहरी परत बाकी है, और सच मानिए, यह परत सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स अपनी पूरी जर्नी को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश और खुद को कंट्रोल करना भूल जाना, यही असली ट्रेजेडी है, यही असली डाउनफॉल है। देखिए, मार्केट वो ओशन है जो किसी के इशारों पर नहीं नाचता। मार्केट ना आपकी उम्मीदों को मानता है, ना आपकी स्ट्रैटेजीज को, और ना आपकी इमोशंस को। पर हर नया ट्रेडर, और बहुत सारे पुराने भी, एक इनविजिबल उम्मीद लेकर ट्रेड करते हैं कि शायद मार्केट उनकी इच्छा के हिसाब से चल जाए। और जब मार्केट वैसा नहीं करता, वो टूट जाते हैं। सोच कर देखिए, आप किसी हरिकेन को रोक नहीं सकते, लेकिन आप खुद को मजबूत कर सकते हैं ताकि उस तूफान में टिक सके। ट्रेडिंग में इसे समझना सबसे बड़ा मैच्योरिटी पॉइंट है। लेकिन ट्रेडर्स वो हरिकेन को ही मैनिपुलेट करने लगते हैं। कैंडल उल्टा चली जाए तो कहते हैं यार मार्केट गलत चल रहा है, जबकि मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलत सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। आपको पता है असली प्रॉब्लम क्या है? ट्रेडर चार्ट्स को एनालाइज नहीं करता, ट्रेडर आउटकम को प्रिडिक्ट करता है। और जब भी आउटकम उम्मीद के हिसाब से नहीं आता, वो खुद को ब्लेम करता है, स्ट्रैटेजी को ब्लेम करता है, या मार्केट को कर्स करता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसने ऐसे रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। मार्केट अनकंट्रोलेबल है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स पूरी तरह आपके हाथ में है। फिर भी लोग उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, और उस चीज को इग्नोर करते हैं जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, खुद को। इमोशंस बहक जाए तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ग्रीड हावी हो जाए तो ओवरसाइज्ड ट्रेड मार देते हैं, इंपल्स आ जाए तो बैक टू बैक एंट्रीज ले लेते हैं, लॉस देखकर डर जाए तो पैनिक एग्जिट कर देते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट ने मुझे हरा दिया। नहीं, मार्केट ने नहीं, आप अपने अंदर के कैओस से हार गए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, मार्केट का काम सिर्फ प्राइस दिखाना है, लेकिन आपका काम है उस प्राइस के सामने शांत रहना। अगर आपका माइंड ही स्टॉर्म में फंसा हुआ है तो आप चार्ट कैसे पढ़ेंगे? कोई भी कैंडल उतनी डेंजरस नहीं होती जितना डेंजरस आपका अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ खुद को कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को हर कंडीशन में स्टेबल रखना कंपलसरी है। वहीं इनकंसिस्टेंट ट्रेडर ये सोचकर ट्रेड करता है कि वो कैंडल डायरेक्शन गैस कर लेगा, और गैस करने का खेल माइंड को गैम्बल में बदल देता है। एक बात याद रखिए, इमोशंस जितने बड़े होंगे, स्टॉप लॉस उतना छोटा महसूस होगा। ईगो जितना बड़ा होगा, लॉस उतना भारी लगेगा। इंपल्स जितना स्ट्रांग होगा, डिसिप्लिन उतना फ्रेजाइल बन जाएगा। आखिरकार जब दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो स्ट्रैटेजी सिर्फ डेकोरेशन बनकर रह जाती है। मार्केट ने कभी किसी को हराया नहीं, लोगों ने खुद को हराया है, अपनी फियर से, अपनी ग्रीड से, अपनी इंपेशेंस से। और कंसिस्टेंसी एक ही समय में दो जगह नहीं रह सकती, वो या तो आपके माइंड में रहेगी
या आपकी इमोशंस में डूब जाएगी। जिस दिन आप खुद को कंट्रोल करने लगेंगे, मार्केट की हर मूवमेंट आपको शांत लगेगी, हर लॉस मैनेजेबल लगेगा, हर विन नॉर्मल लगेगी। और जब विन नॉर्मल लगने लगे, तब आप सच में ट्रेडर बन चुके होंगे। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए, खुद को कंट्रोल करने का आर्ट सीखिए। यही आर्ट कंसिस्टेंसी का असली फाउंडेशन है। लेकिन दोस्त, अभी सबसे खतरनाक सच बाकी है, वो सच जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर प्रोफेशनल बन ही नहीं सकता। और वो ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, वो प्रिडिक्शन को अपना भगवान बना लेते हैं। और प्रिडिक्शन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, एक ट्रेडर के माइंड में दो रास्ते होते हैं। पहला वो जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, भले मार्केट कुछ भी करे। और दूसरा वो जिसमें आप माइंड में फ्यूचर इमेजिन करके खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि मार्केट यही करेगा क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ट्रस्ट मी, यह फील आपको बार बार वही जगह वापस ले आता है जहां से आप कभी निकल ही नहीं पाए। प्रिडिक्टिव माइंडसेट सबसे ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो आपको एक इल्यूजन देता है कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सच में आप सिर्फ उम्मीद कर रहे होते हैं। होप की दुनिया और रियलिटी की दुनिया के बीच बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप में ट्रेडर्स का पूरा कैपिटल डूब जाता है। अब एक बात सोचकर देखिए, जब आप ट्रेड एंटर करते हैं, आपका दिमाग चार्ट पढ़ रहा होता है या खुद की प्रिडिक्शन को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है। यही तो असली ट्विस्टिंग पॉइंट है। प्रिडिक्शन आपको बायस देता है, बायस आपको डेंजर ब्लाइंड कर देता है, और ब्लाइंड ट्रेडर लॉस नहीं डिजास्टर फेस करता है। जो ट्रेडर प्रिडिक्शन पर चलता है वो हर मूव को पर्सनली लेता है। मार्केट उल्टा चला जाए तो उसे लगता है कि मार्केट ने धोखा दे दिया। स्ट्रैटेजी काम ना करे तो वह उसे यूजलेस समझ लेता है। और जब ये सारी चीजें फेल होती हैं, ट्रेडर खुद को फेलियर मान लेता है। लेकिन इन सारी चीजों का रूट कॉज एक ही है, उसने प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स आउटकम की चिंता नहीं करते, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन की प्योरिटी देखते हैं। जबकि इनकंसिस्टेंट ट्रेडर्स आउटकम ही सब कुछ मान लेते हैं। वो चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, वो चाहते हैं कि मार्केट उनकी सोच को वैलिडेट करे, वो चाहते हैं कि उनकी प्रिडिक्शन सही निकले ताकि उनका ईगो सेफ रहे। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रैप ईगो है। ईगो कहता है कि मुझे पता है मार्केट क्या करेगा। प्रोसेस कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट क्या करेगा, मैं वही करूंगा जो मेरी रूल बुक कहती है। और यह फर्क ही कंसिस्टेंसी का असली अंतर है। ईगो ड्रिवन ट्रेडिंग हमेशा इमोशनल होती है, प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग हमेशा लॉजिकल होती है। ईगो नॉइज में फंसता है, प्रोसेस क्लैरिटी देता है। मैंने काउंटलेस ट्रेडर्स को देखा है जो कैंडल की हर मूव को प्रिडिक्ट करते रहते हैं। ये ऊपर जाएगा, फिर यहां रिजेक्ट होगा, फिर यहां सपोर्ट मिलेगा, और आखिर में चार्ट उनकी प्रिडिक्शन को इतने बेरहमी से तोड़ता है कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाता है। प्रिडिक्शन आपके दिमाग को ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी रिस्क मैनेजमेंट को कमजोर कर देता है। जब रिस्क मैनेजमेंट कमजोर हो जाता है, कंसिस्टेंसी मर जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोसेस की तरह देखें, एक स्टेप की तरह, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, तो क्या आपकी इमोशनल लोड तुरंत कम नहीं हो जाती? अगर आउटकम आपकी आइडेंटिटी नहीं डिसाइड करता, तो क्या आप ज्यादा शांत होकर ट्रेड नहीं कर पाएंगे? कंसिस्टेंसी उसी दिन पैदा होती है जब आप ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन नहीं, रेपिटेशन मान लेते हैं। वही बात रोज रिपीट करना, वही रूल्स फॉलो करना, वही पेशेंस रखना, वही काल्मनेस लाना, यही फॉर्मूला है। प्रेडिक्शन आपको हीरो महसूस करवाता है, लेकिन प्रोसेस आपको प्रोफेशनल बनाता है। तो आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो अपने माइंड से प्रेडिक्शन की आदत को निकाल दीजिए। मार्केट को गेस करना बंद करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। आउटकम पर कंट्रोल छोड़िए, अपने हर एक्शन पर कंट्रोल लीजिए, क्योंकि जीतने वाले ट्रेडर्स भविष्य नहीं बताते, वो फ्यूचर आने पर सही डिसीजन लेते हैं, और वही लोग कंसिस्टेंट बनते हैं। प्रिडिक्शन आपको एक्साइटमेंट देगा, प्रोसेस आपको फ्रीडम देगा, और ट्रेडिंग में फ्रीडम ही असली रिवॉर्ड है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप खुद को बदलना चाहते हैं। और यही पहला कदम है उस कंसिस्टेंसी की तरफ जिसकी तलाश में हर ट्रेडर भटक रहा है। देखिए, मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है। मार्केट ना आपको गिराना चाहता है, ना आपको उठाना। मार्केट बस एक मिरर है जो हर बार आपको आपके असली माइंडसेट की तस्वीर दिखा देता है। और आज आपने इस मिरर में अपनी कई परतें देख लीं, डर, डिसिप्लिन की कमी,
शॉर्टकट्स की आदत, लॉस को अपनी आइडेंटिटी मान लेना, खुद को कंट्रोल न कर पाना और प्रिडिक्शन की एडिक्शन। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है और अवेयरनेस के बिना ट्रांसफॉर्मेशन कभी शुरू नहीं होता। कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सेल्फ मास्टरी से आती है। मार्केट तब बदलता है जब आप बदलते हैं, चार्ट तब साफ दिखता है जब आपका माइंड साफ होता है, प्रोसेस तब काम करता है जब आप खुद को प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आज के इन की पॉइंट्स ने आपके अंदर हलचल पैदा की है तो समझिए यही हलचल बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट बनाने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग कैरेक्टर बनाने का, पेशेंस बनाने का और अपने अंदर की आवाज को शांत करने का आर्ट है। कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का असली रास्ता स्क्रीन पर नहीं है, वो आपके भीतर है। और याद रखिए, कोई भी ट्रेडर कल रात सोकर उठते ही प्रोफेशनल नहीं बन जाता, लेकिन हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ना कभी वही इंसान था जो आप आज हैं, कंफ्यूज्ड, इमोशनल, फ्रस्ट्रेटेड। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने भागना छोड़कर अपने माइंडसेट का सामना करना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आज जो कुछ आपने महसूस किया उसे आप भूलेंगे नहीं। आप डर को एड्रेस करेंगे, डिसिप्लिन को अपनाएंगे, शॉर्टकट से दूर रहेंगे, लॉस को न्यूट्रल डेटा की तरह देखेंगे, खुद को कंट्रोल करना सीखेंगे और प्रिडिक्शन की इल्यूजन से बाहर निकलकर प्रोसेस को गॉड मानेंगे। और जिस दिन ये चीजें आपकी आदत बन जाएंगी, उस दिन कंसिस्टेंसी आपसे मिलना बंद नहीं करेगी, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी और आप खुद को फाइनली एक ट्रेडर नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर महसूस करेंगे। इसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए और मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतिए। यही असली कंसिस्टेंसी है।